बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान टिवाना और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम भारतीय मीडिया, जिसको पूरी दुनिया में गोदी मीडिया भी कहा जा रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने हालिया जो भारतीय प्रोपेगेंडा मीडिया के तमाम टेलीविज़न के ऊपर बैठकर जो प्रोपेगेंडा किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या आज भी अभी भी भारतीय मीडिया को ज़ाब्ता इखलाक सीखने की ज़रूरत है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मलिक यामीन अवान साहब। उनसे बात करते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया को किस किस्म की तालीम की ज़रूरत है कि वो पूरी दुनिया में झूठ बोलना बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सब ये बताइएगा कि आपने गुज़श्ता दिनों देखा ही है कि भारतीय मीडिया इस तरह की फेक न्यूज़ से पूरी दुनिया में पैनिक फैला रहा था, जिसकी वजह से दुनिया भर के जितने भी तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इनको शटअप कॉल भी दी है कि आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो क्या इनको तरबियत की ज़रूरत है इस वाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। बात यह है कि इंडिया का जो वतीरा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट करना है। पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए उसको अल्फाज चाहिए होते हैं। तो ये इनका जो हुकूमती लेवल पे ना, ये प्लांटेड चैनल हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गंद उगलते हैं, वो इस तरह के वावेले करते हैं, इस चीज़ के उन लोगों को पैसे मिलते हैं। ठीक है। आप कभी देखें अपने न्यूज़ चैनल और इनके न्यूज़ चैनल देखें, तो वो इस तरह से लगे होते हैं जैसे मंडी में कोई बंदा सामान बेच रहा है। बिल्कुल ठीक। ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा के। पहले इन्होंने पहलगाम से पहले इन्होंने वो एक तमाशा किया, पुलवामा का ड्रामा किया। 50 साल से यही कुछ करते यही कर रहा है। लेकिन मेरी यहाँ पे एक सजेशन है जी। एक तो मुसलमानों के ये हिंदू दोस्त हो ही नहीं सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया जी कि ये जो गैर मज़हब लोग हैं, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इसलिए हमें मुहतात रहना चाहिए कि इंडिया जो है, इसमें मोस्टली जो है वो हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। और वहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं या दूसरी कौमें हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं वो उनका मीडिया नहीं दिखाता आपको। अगर वो दिखाए तो हो सकता है आप लोग और हम सब जहाद करने वहाँ चल पड़े। बिल्कुल ठीक। इतना जुल्म वो वहाँ पे दिखाते नहीं है जो करते हैं। श्रीनगर में, कश्मीर में, गुजरात में मोदी ने कितने मुसलमान कत्ल करवा दिए। ठीक है। लिहाजा मेरी एक सजेशन है कि दुश्मन दुश्मन होता है और दोस्त दोस्त होता है। पंजाबी में मेरे दादाजी कहा करते थे कि फिफरा गोश्त नहीं होता ते दुश्मन दोस्त नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अगर हम दुश्मन को कभी दोस्त समझ के उसके साथ चल पड़े तो लाजमी बात है कि उसने हमें धोखा देना ही देना है। बिल्कुल ठीक है। और हमारा दुश्मन जो है वो मक्कार है। पहले उसने पाकिस्तान पे अटैक किया। बिल्कुल ठीक है। जब आगे से अटैक 11 गुना हुआ और 6 जहाज गिर गए, बड़े बड़े नुकसान हो गए, असला डिपो तबाह हो गए, फिर उसने फटाफट कहा कि रुकें ज़रा, थोड़ा हौसला करें, अभी जंग का वक्त नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने फिर अमेरिका फोन किया, ट्रंप को इन्वॉल्व कर लिया। ये वो ट्रंप है जो पहले कह रहा था कि आप जाने और आपका काम जाने। बिल्कुल। आप दोनों मुल्क अपने मसले खुद हल करें। बिल्कुल ठीक। तो फिर एकदम से रात को राब्ते शुरू हो गए कि नहीं भी रुक जाएं। इसको समझें, ये जंग ख़त्म नहीं हुई इमरान साहब। ठीक है। ये जंग जारी है। अब आपको समझ आ जाएगी कि ये जंग कैसे जारी है कि ट्रंप ने इन्वॉल्व होके तो बंद करा दी जंग। वो टाइटल है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो तैयारी नहीं कर सके उस हिसाब से कि हमारा जो दुश्मन है वो उसके मकासद क्या हैं। हमने तो बदला लिया ना, हमने अटैक नहीं किया, हमने दफा किया अपना। बिल्कुल ठीक है। कि हम भी अभी जाग रहे हैं, हम जिंदा हैं। अब आपसे वो जो बदला ले रहा है ना, एक तरफ से स्टॉप करा दिया आपकी जंग, दूसरा वो बलोचिस्तान में जो तखरीबकारी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे बच्चों की स्कूल वैन के ऊपर जो हमला किया है, खुद का हमला था, कितनी जानें ज़ाया हो गई। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ, फौरी तौर पे सफारती ताल्लुकात इनके साथ ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक। और खुल के जंग लड़ें, चाहे वो पानी के मुतल्लक जंग हो, चाहे वो बॉर्डर्स वाली जंग हो, चाहे वो ये जो इनडोर घुस के अंदर हमारे ही लोग, हाँ, वो उसमें सारे मामलात को ना खुल के सामने आना पड़ेगा। ठीक है।
हमारी जो कौम है ना, वो आपको पता है पहले ही तैयार बैठी सारी। जी बिल्कुल। तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह ने उनको इतनी सलाहियत दी है जी। कि वो इनका मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसका उन्होंने एक रोल मॉडल शो भी कर दिया इनको कि भाई हम अभी जाग रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इसका एक बेहतरीन हल है कि अपना सफारत खाना उधर से बंद करें, ठीक है। इधर इनका सफारत खाना भी बंद करें। क्यों? इनके सफारत खाने में आपको पता होगा कि सारे इनके एजेंट बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक। जो दिन के उजाले में कुछ और करते हैं, रात के अंधेरे में वो कुछ और करते हैं। वो दहशत गर्दों के साथ जो मुलाकातें, जो राब्ते हैं, वो सफारत खाने के थ्रू हैं। ये मेरी ज़ाती राय है। बिल्कुल ठीक। कि सफारत खाने में बैठे जो इन्होंने जो अपने दहशत गर्द इधर बिठाए हुए हैं, वो उन लोगों से मिलते हैं जो बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। अलहदगी पसंद BLA है, एक और ग्रुप है, BLF है। हाँ। तो ये लोग हुकूमत की माँ पे, मोदी के माँ पे ये लोग फंडिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उस फंडिंग से हमारे मुल्क में तबाही बर्बादी हो रही है। आप आज तक जितने हमले हुए हैं, जितने बम धमाके हुए हैं, उनका एनालिसिस कर लें, सारे इंडिया ने कराए। बिल्कुल ऐसा। हमारी तो किसी और से दुश्मनी नहीं है। तो हमें इस हिसाब से एक दफ़ा ताल्लुक को बिल्कुल क्लोज करना चाहिए और खुल के जंग लड़नी चाहिए, ठीक, ताकि जो कुछ है वो एक दफ़ा सामने आ जाए। अगर हम इस तरह से लड़ते रहे ना कि वो हमला करेंगे तो हम जवाब दे देंगे, उसके बाद हम फिर सो जाएंगे, हम बैठे रहेंगे, तो वो फिर अब वो इस तरह हमला नहीं करेगा जैसे उसने किया है। अब वो आपको KPK में ख़राब करेगा, अब वो आपको बलूचिस्तान में ख़राब करेगा। अगर आपने वहाँ उनका खाना ख़राब ना किया, उनके लोगों को जहन्नम वासल ना किया, तो वो पंजाब का रुख करेंगे। जी बिल्कुल। ये आने वाला टाइम जो है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं लोगों को कह रहा हूँ कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग शुरू होनी है। वो एक टाइटल था, एक बंदे को थप्पड़ मारा, उसने आगे से 2-3 मार दिए, उसकी जितनी पावर थी। लेकिन वो इस बात पे वो आमादा है कि अच्छा दोबारा फिर से आते हैं, ठीक है, फिर से आते हैं का मतलब है कि जंग जारी है। हाँ। अच्छा मलिक साहब, अब ये देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ग्राफ जितना बुलंद हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल साहब को पूरी दुनिया में पजीराई मिली है, इज़्ज़त मिली है, लोगों ने खुशी का इजहार किया है। अगर आप तुर्की में देखें, अगर आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई है। अब ये बताएं कि जो भारतीय मीडिया है, उसका जो फेक जितनी भी न्यूज़ थी, उसको तो मुंह की खानी पड़ी है। तो क्या मीडिया तो कौमों की तकदीर बदलता है, और भारतीय मीडिया कहाँ पे जा रहा है, और ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? इमरान साहब, दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ जो है ना, वो मीडिया पे बोला जाता है। ठीक, क्योंकि उसकी रसाई आसान होती है ना पूरी दुनिया में, और उसमें सरे फहरिस्त इंडिया का मीडिया है। ठीक। और वो क्यों झूठ बोलते हैं? वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे झूठ बोलते हैं, वो इसका पे करते हैं उनको कि आप ये अफरा तफरी फैला दें, आप सनसनीखेज गुफ्तगू फैला दें दुनिया में, तो उससे जो है ना वो मैसेज कुछ और देते हैं, उधर से होता कुछ और है। आपने देखा होगा जब ये जंग हुई तो मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो हमें वहां पता लगा कि जी जंग शुरू हो गई है। हमने वहां पे टीवी ऑन कर लिए, उनका मीडिया बता रहा था हमने पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये शहर कब्जे में आ गया, इतने फौजी पकड़ लिए, ऐसे कर दिया। जब हमने अपना मीडिया ऑन किया तो उन्होंने कहा एक गिरा दिया, दूसरा गिरा दिया, तीसरा गिरा दिया, चौथा बहुत बड़ा मान था सर। 5-6 जहाज गिराना, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अफवाज की वजह से हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ, और अब हम सुरखरू हैं। अब पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि हम जो है वो जाग रहे हैं और हम जिंदा कौम हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कौम, हमारी जो फौज है पाकिस्तान की, वो 7 लाख है और उसकी जो फौज है वो 15 लाख है या 25 लाख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जज्बा ईमानी से जंगें लड़ी जाती हैं। बिल्कुल ठीक। जिसमें जज्बा ईमानी नहीं है ना, वो हमसे मुसलमानों से जंग नहीं लड़ सकता। आप तारीख उठा के देख लें। बिल्कुल ठीक है सर। तो क्या अब फ्यूचर क्या देखते हैं सर आप? सर फ्यूचर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क सेफ हाथों में है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ताकतवर तरीन फौजों में सरे फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से और अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख ही नहीं सकता। ये हमने दुनिया को बता दिया है। अब हमारे पास जो एटम बम है, इसको आप देखें कि हमने बच्चों को खिलाने के लिए तो नहीं ना वो बनाया कि हमारे बच्चे उसको फुटबॉल समझ के खेलेंगे। हमने वो आने वाले बुरे वक्त के लिए बनाया है। बिल्कुल ठीक है कि जब बुरा वक्त आएगा उस वक्त हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर इंडिया ने अब दोबारा कोई ऐसी हरकत की
तो जंग 2-4 दिन की है इमरान साहब, बिल्कुल ठीक है। 5वें दिन एटम बम भी फेंकना हमने। अब ये बताइएगा कि हमारे पाक फौज के जवानों ने उनके कई इलाकों में घुसकर उनकी चौकियों पर कब्जा भी किया हुआ है, और वो पसे पर्दा रो रहे हैं कि हमारी चौकियां जो है वो खाली कर दें। तो हमारा अब ये देखें कि किस तरह ये दुनिया का सामना करेंगे ये लोग। अच्छा, मुझे जो लग रहा है ना कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर को आज़ाद करा लिया जाए, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास वो पावर है जिससे हम कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक चाइना ने हमें फुल सपोर्ट किया, सरे फहरिस्त फ्रंट फुट पे आके। ठीक है। हमें तुर्की ने फ्रंट फुट पे आके सपोर्ट किया, हमें आज़रबाईजान ने फ्रंट फुट पे आके सपोर्ट किया, हमें ईरान ने फ्रंट फुट पे आके सपोर्ट किया, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे यूरोपीय मुमालिक भी, हमें मैक्सिमम कंट्रीज़ ने फ्रंट फुट पे आके हमें सपोर्ट किया है। लेकिन लड़ना तो हम नहीं है ना। जी बिल्कुल ठीक है। हमारी ताकत होगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने क्यों सपोर्ट किया है? इनको ये पता लग गया कि ये खुद ताकतवर है। बिल्कुल। हमारे पास जो एटमी मवाद है वो कम मुल्कों के पास है। हम एक एटमी पावर मुल्क हैं, हमें तो डरना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, अगर हमारी तरफ वो 1 मिसाइल फेंके, हमें 10 फेंकने चाहिए, क्योंकि हमारे पास हैं। ना हो तो बंदा पाँव पड़ जाता है ना। और सर अवामी रद्द-ए-अमल का आप ये अंदाजा लगाएं, सर हमारी सारी आवाम जो है वो एंजॉय करती रही है उनके मिसाइल के जो पीसीज हैं, वो अपनी मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पर रख के ले जा रहे हैं। सर जी, वो जो ड्रोन हमारी तरफ भेजते थे ना, वो सारे हमारी फौज ने गिराए हैं, और हमारे आम लोगों ने खड़े होकर गोलियां मार के गिराए हैं। बिल्कुल ऐसी सोशल यानी मीडिया पे वायरल है ये एक उनको मैसेज तो गया है ना कि जब भी लड़ाई होगी, हमारे माशाल्लाह 70-80% नौजवान है इस मुल्क में, सारे रेडी हैं, वो खुद लड़ेंगे आके। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, जो मुझे लग रहा है। और जो आपने बात की कि उनकी चौकियों पे हमने कब्ज़ा कर लिया, काफ़ी चौकियाँ ऐसी हैं, आपने ये बात पूरी दुनिया को बतानी है कि पाकिस्तान की फ़ौज वो वाहिद फ़ौज है जिसने दिन के उजाले में फजर की नमाज पढ़ के, नवाफल पढ़ के, कुरान खानी करके फिर जाके हमला किया, और टारगेट करके 26 मकामात पर, और दुरुस्त मिसाइल सिस्टम जो है इस्तेमाल हुए, और अपने हर हदफ को ठीक निशाना बनाया। बिल्कुल। और उनको तबाह बर्बाद किया। उनकी 70% बिजली बंद रही है, उनकी 70% बिजली का जो सिस्टम था वो हमारे लोगों ने बर्बाद किया, उसको तबाह किया। तो ये मैसेज थोड़ा नहीं है उनके लिए, ये बहुत बड़ा मैसेज से उनको शिकस्त का सामना रहा है इस हालिया जंग में। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। आपकी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए हमारे इस पॉडकास्ट में। नाज़रीन, आपने सीनियर तज्ज़ियाकार मलिक यामीन अवान साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने मेज़बान इमरान टिवाना को इजाज़त दीजिए, फिर अगले किसी पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।